आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। नवाब और वजीर दोनों बाहर आ घोड़े ले अपनी सरहद की तरफ रवाना हुए। वजीर ने कहा, आपने ठीक नहीं किया जहाँपनाह। आपने वहाँ बोलकर और वह तोहफा नज़र कर एक तरह से खुद को रोशन ही कर दिया। आपको भूलना न चाहिए था कि हम दुश्मन के इलाके में हैं। ठीक कहते हो खान, मैं अपने आप को जब्त न कर सका। ओह, मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि दुनिया को कोई कलावंत ऐसा भी गा सकता है, लेकिन गाएगा भी कैसे? वह सब लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं और यह मल्लिका खुदा के लिए गाती है। सच सब कुछ बेनज़ीर है खान। मेरा यह सफ़र कामयाब रहा। बड़े खुश नसीब हैं यह चित्तौड़ के बाशिंदे जिन्हें ऐसी मल्लिका नसीब हुई। अगर अब राजपूत भी आ जाएं और मैं मारा भी जाऊं तो मुझे अफसोस ना होगा। हीरो के हार और नवाब की बोली ने मंदिर में बैठे लोगों में थोड़ी खलबली मचा दी कि आने वाले मुसलमान थे। मीरा ने कहा, सबको एक ही भगवान ने बनाया है और बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट नहीं होता। पर यह खबर महाराणा तक पहुंचने में देर न लगी। महाराणा का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह उदय कुंवर के पास पहुंचा और क्रोध से तमतमाते हुए उसने सारी बात बतलाई। जीजा, आप सोचो, सारंगपुर के नवाब ने मंदिर में बैठकर भाभी के भजन भी सुने और बातचीत भी की। उसने हीरे की कंठी भी भेंट की। उदय कुंवर ने भय और आश्चर्य से भाई को देखा। बहुत सब्र कर लिया, अब तो या मैं रहूँगा या फिर मेड़तड़ी जी सा रहेंगी। इन्होंने तो हमारी पाग ही उछाल दी है। पहले तो बाबा और महात्मा ही आते थे, अब तो विधर्मियों ने भी रास्ता देख लिया। अरे, हीरे मोती ही चाहिए थे तो मुझसे कह देती। कहीं बोलने योग्य नहीं छोड़ा इस कुलक्षणी ने तो। जब मैं घर में ही अनुशासन नहीं रख पा रहा तो राज्य कैसे चलाऊंगा? महाराणा ने राजवैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के हाथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत कह मीरा के लिए भिजवाया। दयाराम के पीछे पीछे उदय कुंवर बाईसा भी चली। मीरा प्रभु के आगे भोग पधरा रही थी। दयाराम ने कटोरा सम्मुख रख कांपते स्वर से कहा, राणा जी ने श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है आपके लिए। आह, आज तो सोने का सूर्य उदय हुआ पंडा जी। लालजी सा ने बड़ी कृपा की। यह कहते हुए मीरा ने कटोरा उठा लिया और उसे प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो प्रभु कि राणा जी को सुमति आए। फिर पंडा जी से पूछा, कौन आया है जगन्नाथपुरी से? मैं नहीं जानता सरकार, कोई पंडा या यात्री आए होंगे। चंपा, गोमती आदि दासियां थोड़ी दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थी इन चरणामृत लाने वालों को और कभी अपनी स्वामिनी के भोलेपन को। उनकी आंखें भर भर आती। क्यों सताते हैं इस देवी को यह राक्षस? क्या चाहते हैं? उदा भी भाभी का वह शांत स्वरूप, निश्चल मुस्कुराहट, दर्पण की तरह उज्जवल हृदय और भगवान पर अथाह विश्वास देख आश्चर्यचकित थी। मीरा ने तानपुरा उठाया और तारों पर उंगली फेरते हुए उसने आंखें बंद कर ली और अपने गिरधर गोपाल के लिए भजन गाने लगी। मीरा की भक्ति और विश्वास देख उदय कुंवर बाईसा के हृदय में विचारों का एक उफान सा उमड़ आया। मन में आया, भाभी को एक बार भी ध्यान नहीं आया कि महाराणा उनसे कितने रुष्ट हैं। मिथिला की मौत ने उन्हें चेतावनी नहीं दी कि उनकी भी यही दशा होने वाली है। फिर भी कितनी निश्चिंत हैं भगवान के भरोसे। कहते हैं, भक्त और भगवान दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं। और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने पर राणा जी तुले हैं। और मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ। यदि भाभी मर जाएं तो मुझे क्या मिलने वाला है? केवल पाप ही ना। और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा।
उदय कुंवर के मन में स्वयं के लिए ग्लानि भर गई। वह सोचने लगी, यह जन्म तो वृथा ही चला गया। मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई और मैं मतिहीन राणा जी का साथ दे भाभीसा का विरोध कर अपने पापों की पोटली भारी करती रही। चेत जा, अभी भी प्रायश्चित कर ले उदा। मानव जीवन अलोना बीता जा रहा है, इसे संवार कर प्रायश्चित कर ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का पाकर स्वर्ण बन जाएगी। यदि कपूर उड़ गया तो तू सड़ी खाद की तरह गंधाती रह जाएगी। दाजी राज और बाप जी हुक्म क्या पागल थे, जो इन्हें सब सुविधाएं देकर प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। उसी समय राज कार्य भी ठीक से चलता था और अब सब अस्त व्यस्त सा हो रहा है। चेत उदा, अवसर बीतने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा होठों से लगाया। तभी उदय कुंवर चीख पड़ी, भाभी मारा, रुक जाइए। क्या हुआ बाईसा? मीरा ने नेत्र खोलकर पूछा। यह विष है भाभी, आप मत आरोगो। उसने समीप जाकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। विष? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप जागते हुए भी कोई स्वप्न देख रही हैं क्या? यह तो लालजी सा ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। देखिए ना, अभी तो पंडा जी मेरे सामने खड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती, यह जहर है, आप मत आरोगो। उदय कुंवर ने रूंधे हुए कंठ से आग्रह किया। यह क्या फरमाती हैं आप, चरणामृत ना लो? लालजी सा को कितने दिनों बाद भगवान और भाभी की याद आई और मैं उनकी सौगात वापस भेज दूं? और वो भी चरणामृत? अगर विष था भी तो भी प्रभु को अर्पण कर वैसे भी चरणामृत बन गया है। आप चिंता मत करें बाईसा, मेरे प्रभु की लीला अपार है। जैसे वो जीवित रखना चाहें, उन्हें कौन मार सकता है। आप निश्चिंत रहें। दासियां भी हैरान थी, पर मीरा ने देखते देखते कटोरा उठाया और पलक झपकाते ही खाली कर पंडा जी को लौटा दिया। मीरा ने फिर एक तारा उठाया और एक हाथ में करताल ले खड़ी हो गई। चंपा, घुंघरू ला, आज तो प्रभु के सन्मुख में नाचूंगी। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और मीरा पद भूमि पर छन छनाते हुए स्वर को ताल देने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, 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 पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे सांवरिया की, मैं तो मेरे सांवरिया की, आप ही हो गई दासी रे। लोग कहीं मीरा भई बावरी, लोग कहीं मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
मीरा को यूं नृत्य करते देख दासियां आंखों में आंसू भर कर निश्वास छोड़ रही थी और उदय कुंवर बाईसा के आश्चर्य की सीमा न थी। भजन पूरा होने पर मीरा ने धोंक दी। उदय कुंवर उठकर धीरे से बाहर चली गई। बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म। दासियां उदय कंवर के जाते ही रोती हुई एक साथ ही अपनी स्वामिनी के चरणों में जा पड़ी। यह आपने क्या किया? अब क्या होगा? हम क्या करें? क्या हो गया बावरी? क्यों रो रही हो तुम सब की सब? मीरा ने चंपा की पीठ सहलाते हुए कहा। आपने जहर क्यों आरोग लिया? मीरा हंस पड़ी। जहर कब पिया पागल? मैंने तो चरणामृत पिया। विष होता तो मर ना जाती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। प्रहलाद को तो सांपों से डसवाया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाया गया और आग में जलाया गया, पर क्या हुआ? यह जान लो कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। बाईसा हुक्म। हम सब अपना मेड़ते चले जाएंगे, चंपा ने आंसू ढरकाते हुए कहा। क्यों भला? प्रभु मेड़ते में हैं और चित्तौड़ में नहीं बसते। यह सारी धरती और इस पर बसने वाले जीव भगवान के ही उपजाए हुए हैं। तुम भय त्याग दो, भय और भक्ति साथ नहीं रहते। उधर जब राणा को पता लगा कि मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि वह तो और भक्ति के उत्साह में निमग्न हो नृत्य कर रही हैं, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राणा ने तुरंत वैद्य जी को बुला भेजा। वैद्य जी को देखते ही महाराणा उफन पड़े। तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में हाथी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी गर्म ना हुआ। यह नहीं हो सकता सरकार। मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही काफ़ी है। मुझे बताने की कृपा करें हुजूर। मैं भी आश्चर्य में हूँ कि ऐसा कौन सा लोहे का मनुष्य है। वैद्य जी ने कहा। चुप रहे नीच। राणा ने दांत पीसते हुए कहा। मेरा ही दिया खाता है और मुझसे ही चतुराई। जैसे तुझे पता ही नहीं कि भाभी के लिए यह विष बनवाया था और वह तो आनंद से नाच गा रही है। वैद्य जी सत्य सुनकर भीतर तक कांप गए। फिर हिम्मत जुटाकर बोले, भक्तों का रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। जहाँ 4 हाथ वाला रक्षा करने के लिए खड़ा हो, वहाँ 2 हाथ वालों की क्या बिसात। अन्यथा मनुष्य के लिए तो इस कटोरे में शेष बची ये 2 बूंदें ही काफ़ी हैं। महाराणा गरज उठा। मुझे भरमाता है? ये 2 बूंदें तू पी और मैं फिर जानूं कि तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। वैद्य जी बहुत गिड़गिड़ाए। यह हलाहल है अन्नदाता। मेरे बूढ़े माँ बाप का और छोटे बच्चों का कौन धनी है? पर राणा ने एक ना सुनी। वैद्य जी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और भगवान से क्षमा याचना करते बोला, हे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग दिया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल गया प्रभु। पर मैं अनजान था। मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसने कटोरा उठाया और जैसे ही शेष 2 बूंदें जीभ पर टप टप गिरी, वैद्य जी चक्कर खा गिर गए और आंखें फटी सी रह गई। उदय कुंवर बाईसा विक्रमादित्य महाराणा के कक्ष में पीछे खड़ी सब देख रही थी। दोनों बार विष पीने का दृश्य उसकी आंखों के सामने घटा। जिस कटोरे भरे जहर से मेड़तड़ी जी का रोया भी न कांपा, उसी कटोरे की पैंदे में बची 2 बूंदों से वैद्य जी मर गए। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि दोनों ही उदय कंवर के सामने आ गई। वह सोचने लगी, इस बेचारे को क्यों मारा? किसी कुत्ते या बिल्ली को पिलाकर क्यों नहीं देख लिया? मैंने बहुत बुरा किया जो इस मतिहीन का साथ देती रही। महाराणा ने पहले तो समझा कि वैद्य नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन एक तरफ लुढ़क गई तो उसके मुख से निकला, अरे यह क्या सचमुच मर गया? उसने प्रहरी को वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भेजा। उदय कुंवर ने धीरे धीरे
अपने महल की ओर पद बढ़ाए। वहां पहुंचकर दासी से कहा, तू कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जा जहां कोई तुझे देख ना सके। जब वैद्य जी के घर वाले उन्हें लेकर जाने लगे तो उन्हें कहना कि वैद्य जी को मिर्तड़ी जी के महल में ले जाओ, वह इन्हें जीवित कर देंगी। वह स्वयं भी मीरा के महल की ओर चली। भाभी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऊदा ने सुबकते हुए मीरा की गोद में सिर रख दिया। यह ना कहिए बाईसा, दुख सुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ। प्रभु के स्मरण से समय बचे तो दूसरी अला बला समीप आ पाए। मीरा ने ननद के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी कुछ बताइए जिससे जन्म सुधरे। उदय कुंवर आंसू ढरकाती हुई बोली, मेरे पास क्या है? कुछ तो बताइए जिससे मेरा जन्म सुधरे। उदय कुंवर आंसू ढरकाती हुई बोली, मेरे पास क्या है बाईसा, बस भगवान का नाम है, सो आप भी लीजिए। प्रभु पर विश्वास रखिए और सभी को भगवान का रूप, कारीगरी या चाकर मानिए। और तो मैं कुछ नहीं जानती। ये संत महात्मा जो कहते हैं उसे सुनिए और मनन कीजिए। बस आप भगवान के चरणों को विश्वास से पकड़िए, वही सर्व सामर्थ है। मैं किसी को नहीं जानती भाभी, आप मेरी हैं और मैं आपकी बालक हूँ। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपना लें। मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, मैं तो आपको जानती हूँ बस। उदय कुंवर ने रोते हुए कहा, जब आपकी सगाई हुई, पीठी चढ़ी, तब आपने जवाई सा को देखा था क्या? पर बिना देखे ही आपको उन पर विश्वास और प्रेम था ना? मीरा ने समझाते हुए कहा, जैसे बिना देखे ही बींद पर विश्वास प्रेम होता है, उसी तरह विश्वास करने पर भगवान भी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।